बिहार में चुनाव होने हैं और चिराग पासवान की पार्टी ने सभी 29 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। उनके कैंडिडेट सिलेक्शन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं। एलजेपीआर ने यानी चिराग पासवान की पार्टी ने फतुहा से रणधीर की जगह रूपा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है और मढ़ौरा से सीमा सिंह का नाम लिस्ट में है। इतना ही नहीं, एलजेपीआर ने हुलास पांडे को भी टिकट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिने चुने नाम मैं आपको क्यों गिनवा रही हूं। दरअसल इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। आप वोट देने जाएंगे, लेकिन आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बिहार के विकास के लिए और बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए आपको क्या करना है। ये कहीं ना कहीं आपके फायदे की बात होगी। एलजेपीआर ने किस समीकरण से टिकटों का बंटवारा किया है ये भी साफ नहीं है, लेकिन ये तो साफ है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा राजपूत और यादव जाति के 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट भी है और टिकट बंटवारे में चिराग की कथनी और करनी का अंतर साफ दिखता है। तो चलिए एलजेपीआर के उन उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना के ही फतुहा सीट की। फतुहा से रणधीर यादव, जो कि सुभाष यादव के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया जाना था। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा थी, उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। लेकिन लिस्ट जब आई तो पता चला कि ये टिकट उनको नहीं मिला, बल्कि किसी रूपा कुमारी को ये टिकट दिया गया है। अचानक से रूपा कुमारी को टिकट क्यों दिया गया? चिराग पासवान की ये तस्वीर देखिए। चिराग पासवान के बगल में खड़ी ये महिला है रूपा कुमारी और दूसरी तरफ खड़े हैं उनके पति टुनटुन यादव उर्फ चंद्रमा प्रसाद सिंह। दरअसल यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। चंद्रमा प्रसाद सिंह पटना में 10 नंबरी अपराधी हैं, यानी टॉप 10 अपराधियों में एक नाम टुनटुन यादव उर्फ चंद्रमा प्रसाद सिंह का आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय, जिसे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के नाम से जानते हैं, ईडी ने पटना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल रहे चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के बने कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। उसने अपने गैंग के सहारे कई जघन्य अपराध किए। टुनटुन ने हत्या का प्रयास, जबरन वसूली कर बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट भेज दिया। कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि संगठित तरीके से ये संपत्ति बनाई गई और ये भी पाया गया कि टुनटुन यादव ने अपराध से बनाई गई संपत्ति को व्हाइट यानी सफेद बनाने के लिए आपस में ही इसकी खरीद बिक्री की। ईडी की प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि टुनटुन यादव ने 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की। टुनटुन ने अपराध के जरिए और कितनी संपत्तियां बनाई हैं, उसमें और कौन से दूसरे लोग शामिल थे, इसकी जांच ईडी ने पुरजोर तरीके से की और अभी भी चल रही है ये जांच। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिस प्रेस रिलीज में ईडी ने चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव का जिक्र करते हुए ये सारी बातें कही थी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी से हुलास पांडे को टिकट दिया गया। हुलास पांडे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं। इनकी गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी हुलास पांडे का नाम था। इसके बाद उन्होंने पिछले साल 18 दिसंबर को एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मामले में आरा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट को खारिज किया, जिससे हुलास पांडे को राहत मिली। हुलास पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। इनमें अवैध हथियार रखना, हत्या की कोशिश और कई ऐसे मामले शामिल हैं। 2015 के चुनाव में राधाचरण सेठ से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो लोजपा में आ गए। अब जरा ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए और समझिए कि आखिरकार ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। चिराग पासवान बिहार में अपराध के खिलाफ एक्शन का ढोल पीटते हैं। उन्होंने उसी अपराधी की पत्नी को टिकट दिया है और उन्हीं के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने आपसे थोड़ी देर पहले किया। आपको याद होगा चिराग पासवान का वो बयान जब गोपाल खेमका हत्याकांड में उन्होंने ये तर्क दिया था कि उन्हें शर्म आती है कि वो एक ऐसी सरकार का हिस्सा हैं जिसमें अपराध चरम पर है। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से। तो अब खुद चिराग इस तस्वीर पर या टिकट बंटवारे पर क्या जवाब देंगे? दरअसल टिकट बंटवारे से पहले सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव का नाम सबसे ज्यादा फतुहा सीट पर सुनने को मिला, मगर उनका टिकट काटकर ये टिकट सीधा एक अपराधी के परिवार के खाते में चला गया। हालांकि बिहार में ये कोई नई बात नहीं है।
लेकिन अपराध मुक्त बिहार का दावा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पर यह उंगली उठना लाजमी है। चिराग पासवान कभी अपने जीजा को टिकट दे देते हैं, कभी अपने भांजे को टिकट दे देते हैं। जिस जंगल राज का जिक्र कर बार बार बिहार के वोटरों को जगाया जाता है, क्या जाने अनजाने बाकी पार्टियां भी यही काम कर रही हैं? जिस टुनटुन यादव का नाम जेठुली हत्याकांड में पुलिस की रजिस्टर में दर्ज है, अगर उनको सरकारी ताकत मिल जाए तो क्या होगा? क्या बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराधी मुक्त करने पर काम नहीं हो सकता? ठीक ऐसा ही हाल प्रशांत किशोर की पार्टी का भी है। जनसुराज की पहली सूची जारी करने के बाद उन्होंने दावा किया कि सिवान के रघुनाथपुर से बाहुबलियों को टिकट देने की परंपरा रही है, लेकिन जनसुराज ने वहां से राहुल कीर्ति सिंह को टिकट दिया। हालांकि सोशल मीडिया एक्स पर कुमार प्रशांत नाम के एक शख्स ने एक एफआईआर की कॉपी की तस्वीर के साथ लिखा, लौरिया से जनसुराज ने सुनील कुमार को प्रत्याशी बनाया है, जो 6 महीने भ्रष्टाचार में जेल में रहे हैं। उन पर अभी भी संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिलहाल बेल पर हैं। हालांकि इस बारे में हम भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल इस पर हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है। इधर आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर यह साफ कर दिया कि बिहार में अपराध और डर की मानसिकता को वो फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सभी राजनीतिक दलों से गुहार लगाई थी कि वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न दें जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। साथ ही पार्टियों से यह भी कहा गया था कि वो वोटरों को पैसे या तोहफे देकर लुभाने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि राज्य विधानसभा में कई मौजूदा विधायकों का आपराधिक इतिहास रहा है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है और चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामों का विश्लेषण भी है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 66% मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये एक चिंताजनक बात है। इसलिए ये संगठन चाहती है कि पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। वो ये भी चाहते हैं कि वोटरों को लालच देकर वोट हासिल करने की कोशिश ना हो। ये सब इसलिए ताकि देश को एक बेहतर नेता मिल सके। लेकिन क्या पार्टियां ये सोच रही हैं? क्योंकि अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।